वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जो हमने पार्ट 1 किया था करेंसीज और कैपिटल में, उसी का भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, आइए एक बार रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करेंसीज एंड कैपिटल के पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया था, साउथ अमेरिका कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ देख लिया था एशिया कवर किया था, थोड़ा बहुत एशिया कवर कर लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था ग्रीनलैंड की राजधानी और मुद्राएं पढ़ ली थी, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ईस्ट एशिया पढ़ेंगे, और हम सेंट्रल एशिया देखते हैं और वेस्ट एशिया देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका को। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हम पूर्वी एशिया के देशों को। ठीक है, उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हमें कैपिटल भी अच्छे से याद रखनी है और हमें इनकी करेंसी तो याद रखनी ही है ना, क्योंकि भारत के संबंध भी इन देशों से बहुत रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। ठीक है, भारत पहला देखते हैं चाइना, और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है। और चाइना की मुद्रा क्या है, युआन, जिसे रेगमिनबी भी कहते हैं। अच्छा, जब आप बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रेगमिनबी भी आ जाता है और कभी कभी युआन भी आ जाता है, इसलिए दोनों को याद रखना है, युआन ही क्या है, रेगमिनबी है। ठीक है, अगला है जापान, उगते सूरज, है ना, बोलते हैं जहाँ पे सूरज उगता है वो क्या है, जापान, उगते सूरज का देश, है ना। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो में ओलंपिक भी हुए थे। ठीक है, टोक्यो। और मुद्रा क्या है यहाँ की, येन। तो येन को युआन से कंफ्यूज नहीं करना, चाइना की है युआन और जापान की है येन। ठीक है, अगला है साउथ कोरिया। ठीक है, और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। क्या है, सियोल। और मुद्रा क्या है, वन। वन मतलब जीतना। ठीक है, और जो मुद्रा जो साउथ कोरिया की है वही क्या है, नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया की मुद्रा भी क्या है, वन। और यहाँ की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग। अगला है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बातोर, है ना, उलन बातोर। और मुद्रा क्या है, टोगरो। एक बार फिर देखते हैं हम, चाइना की राजधानी बीजिंग और मुद्रा क्या है यहाँ की, रेगमिनबी, या जिसे हम युआन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, है ना, और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन, है ना। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और यहाँ की मुद्रा क्या है, वन। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, मुद्रा क्या है, वन। और अगला है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बातोर, और मुद्रा क्या है, चलती है यहाँ पे, टोगरो। ये हो गए हमारे कौन से, पूर्वी एशिया के देश। आइए हम देखते हैं पश्चिम एशिया के देश। चलिए शुरू करते हैं वेस्ट एशिया के देश, है ना, पश्चिमी एशिया के देश शुरू करते हैं हम। तो उसमें कौन कौन देश आएंगे हमारे, अर्मेनिया, है ना। तो अर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवान, है ना, और मुद्रा क्या है, ड्राम। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू, और मुद्रा क्या है, मन्नत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मन्नत। ठीक है, बहरीन की राजधानी मनामा, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिनार। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, यूरो। जॉर्जिया की राजधानी तबलीसी, और मुद्रा क्या है, चलती है यहाँ पे, लारी। ठीक है, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ईरान की मुद्रा है रियाल और इराक की है दिनार। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ईरान और इराक में, तो इराक की मुद्रा में रियाल लगा देते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल, और इराक की क्या है, दिनार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलेम, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, शेकेल, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्डन की राजधानी अमान, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिनार। अगला देश कौन सा है, कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी। जैसा हमने पिछले कई देशों में देखा था, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, है ना, और पनामा, तो वो एक कैनाल थी। तो कुवैत की राजधानी क्या हो गया, कुवैत सिटी, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, दिनार। इनको रिवीजन करिए। इनकी मुद्राएं आप थोड़ा स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन आपको जो कैपिटल्स हैं वो तो पूरी कोई भी कंट्री की आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं वेस्ट एशिया के और देश देखते हैं। आइए देखते हैं पश्चिमी देश के और देश, है ना। लेबनान की राजधानी बेरूट, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पाउंड। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, रियाल। ठीक है, पैलेस्टाइन की राजधानी ईस्ट जेरूसलेम, है ना, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, शेकेल, इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है, रियाद, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, सऊदी रियाल, है ना।
हर अच्छा कभी कभी क्या होता है कंट्रीज के आगे सऊदी रियाल, कतरी रियाल, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सबकी करेंसी कॉमन है, उनके यहाँ की जो वैरायटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सऊदी का रियाल चलेगा, है ना, जैसे कतर का है रियाल तो वहाँ पे कतरी रियाल चलेगा। तो इसको वो मत करना कि सब करंट जितनी भी कंट्री है उसमें रियाल कॉमन है, कॉमन नहीं है, हर कंट्री का अलग अलग है, ठीक है। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है, रियाद, और मुद्रा क्या है, रियाल। सीरिया की राजधानी डमास्कस, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, पाउंड, ठीक है। टर्की की राजधानी अंकारा, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, लीरा, ठीक है। यमन की राजधानी सना, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, रियाल। कतर में जो अगले फुटबॉल के विश्व कप कहाँ होने हैं, कतर में होने हैं, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, दोहा, और मुद्रा क्या है, रियाल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिरहम। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा मुद्राएं थोड़ी इनकी याद रखिए, क्योंकि ये कंट्रीज तेल के व्यापार में बहुत आगे हैं और इनसे हमारा भारत का जो व्यापार है वो बहुत आगे रहता है ना, इसलिए इनकी मुद्राएं और इनकी कैपिटल्स दोनों याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। आइए हम देखते हैं सेंट्रल एशिया को। सेंट्रल एशिया की कैपिटल और करेंसी देखने से पहले हम देखते हैं इनकी लोकेशन, ठीक है, कहाँ पे है ये। तो ये दिख रहा है हमें कजाकिस्तान, ठीक है। ये इसके नीचे क्या है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये है किर्गिस्तान, और ये क्या है, तजिकिस्तान, ठीक है। तो मैप वाइज भी हमें क्या होना चाहिए, एक बार लोकेशन याद रहनी चाहिए, ये कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अच्छा यहीं पे भी है, रशिया है बाजू में, और यहाँ पे देखिए क्या है, बाजू में अफगानिस्तान है, और पता ही है आपको, फिर पाकिस्तान होगा, फिर क्या होगा, ये भारत होगा। तो हमें ये सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती हैं, सबके पीछे क्या लगा है, तान, है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। आइए इनकी कैपिटल और करेंसी देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेंट्रल एशिया के कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है। तो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, टेंगे, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, सोम, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, और यहाँ की मुद्रा क्या है, सोमोनी, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी क्या है, अशकाबाद, और यहाँ की मुद्रा क्या है, मन्नत। आखिरी है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद, है ना, और यहाँ मुद्रा कौन सी है, सोम। तो सोम 2 देश की मुद्रा है, एक है उज्बेकिस्तान और एक है किर्गिस्तान, दोनों की मुद्रा क्या है, सोम। फिर देखो एक बार, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद, और उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक है। इसकी मुद्रा और किर्गिस्तान की मुद्रा दोनों क्या है, सोम है। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, सोमोनी, है ना। कजाकिस्तान की आपको याद रखना पड़ेगा, टेंगे, क्या चलता है यहाँ पे, टेंगे। देखो 2 की क्या हो गई हमारी, सोम, किर्गिस्तान की और उज्बेकिस्तान की, ठीक है। तजाकिस्तान की हो गई सोमोनी, और कजाकिस्तान की क्या हो गई, टेंगे, और तुर्कमेनिस्तान की हो गई मन्नत, ठीक है। 5 देश बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। आगे हम देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं अफ्रीका के बारे में, ठीक है। ठीक है, हमने एशिया पूरा कवर कर लिया है, बस आखिरी पॉइंट बचा है हमारा उत्तर एशिया, मतलब नॉर्थ एशिया बचा हुआ है। उसमें से एक ही देश आता है, कौन, रशिया, भारत का परम मित्र रशिया, ठीक है। तो रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, रूबल। इस तरह हमने पूरा एशिया कवर कर लिया है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा है, पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क, है ना, एशियान के मेंबर। और अच्छा एक चीज़ भूल गया था मैं, एशियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जकार्ता में। कहाँ पे है, जिस बताया था मैंने, इसमें 10 कंट्रीज हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की क्या है, राजधानी है, ठीक है। आइए देखते हैं हम अफ्रीका के बारे में, आइए देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है। तो अफ्रीका के बारे में हम कैपिटल करेंसी पढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं अफ्रीका दिखता कैसा है और कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने यूरोप अभी बचा हुआ है पढ़ने को, स्पेन किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका को, ये तुम्हारा अफ्रीका हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यूरोप हो गया। तो अफ्रीका को यूरोप से कौन जुदा करता है, भूमध्य सागर, पढ़ा होगा आपने, मेडिटेरियन नाम का समुद्र अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन और आता है कि जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि सऊदी अरेबिया पढ़ लिया था हमने,
तो वो एशिया वगैरह में आ रहा था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता, तो क्या बोलोगे, लाल सागर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता, तो क्या बोलोगे, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन नाम का समुद्र, मेडिटेरियन सी। या ऐसा बोल सकते हो कि एशिया को अफ्रीका से कौन जुदा करता, तो क्या बोलोगे आप, रेड सी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मेडिटेरियन नाम का समुद्र और रेड सी जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सुएज कैनाल। क्या कहते हैं इसे, सुएज कैनाल। तो क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सुएज कैनाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं, ये रास्ता, ये संकरा पानी का रास्ता देख रहे हैं, ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ये संकरा पानी का रास्ता इसे क्या कहते हैं, जहाँ भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन का जो थोड़ा सा ये पानी जो यहाँ से जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हमने 3 चीज़ पढ़ी है, देखो फिर से एक बार। क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, तो क्या बोलोगे आप, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन नाम का समुद्र। अगला क्वेश्चन आता है कि एशिया को, है ना, यूरोप से कौन अलग, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो क्या बोलोगे आप, लाल सागर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि सुएज कैनाल क्या है, तो मेडिटेरियन नाम का समुद्र भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, सुएज कैनाल, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो संकरा पानी का रास्ता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ भूमध्य सागर है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। थोड़ा हमने ओवरव्यू देख लिया अफ्रीका का, अब देखते हैं आगे, ठीक है। अफ्रीका की कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे कौन सा हो गया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, और ये क्या है, इजिप्ट, जहाँ इजिप्ट को हिंदी में अगर मिस्र भी कहते हैं, है ना, और यहीं पे नील नदी बहती है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम अफ्रीका पढ़ने से पहले हम नॉर्थ अफ्रीका पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा डिवाइड कर लें, ये हमारा पूर्वी अफ्रीका है, ये पश्चिमी अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका, और ये क्या हो गया, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन से, नॉर्थ अफ्रीका को, ठीक है। तो कैसे याद करना है कंट्रीज हमें, मोरक्को है, नाम समझ में आ रहा है, MALE, है ना। तो अगर अपन बोले तो क्या बोलेंगे इसे, मेल, है ना, मेल यानी पुरुष। तो ऐसा एक ट्रिक है थोड़ा सा, अगर याद करना है तो। अफ्रीका की सिटीज ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, मोरक्को, अल्जीरिया, एल से लीबिया, और ई से क्या है, इजिप्ट, ठीक है। तो मेल से हमें क्या हो गया, याद हो गया। तो यहाँ छोटा सा कंट्री एक और है, इसको बोलते हैं टूनिशिया। क्या, कौन सी कंट्री है, टूनिशिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम नॉर्थ अफ्रीका पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा मेल कंट्रीज है ना, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, ठीक है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। अच्छा, आपने एक चीज़ और पढ़ा हो, सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग सुना होगा, है ना। तो ये इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, और तुम्हारी कौन सी हो गई, सोमालिया, है ना। तो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी, इंपॉर्टेंट है। ये हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन्हें कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिख भी रहा है हॉर्न जैसा, ठीक है, सींग यहाँ दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सींग, ठीक है। अगला ये आता है कि बहुत सारी कंट्रीज करेंगे अपन एक एक करके, लेकिन सबसे पहले करेंगे नॉर्थ अफ्रीका को। और एक बार देखें थोड़ा सा नीचे भी, यहाँ देखो क्या है, साउथ अफ्रीका, बहुत जिससे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, बोट्सवाना हो गया, यहाँ पे नामीबिया के डेजर्ट भी हैं, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट हैं। और आपने सुना होगा सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, तो कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। वो कहाँ पे है, जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है ना। जैसे आप ये जो मैंने शेड किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट, है ना। यहाँ का सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, इस एरिया में। मतलब अगर डिवाइड कर लें इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में, तो वेस्ट एशिया, वेस्ट अफ्रीका वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है, कौन सा पोर्शन कहलाएगा हमारा, सहारा डेजर्ट। ये बहुत मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम आते हैं, अगर हम थोड़ा सा नीचे बात करें, अगर सेंट्रल एशिया की बात कर लें, अगर इसे बोलते हैं साहिल मरुस्थल, ठीक है ना। तो थोड़ा जो कम मरुस्थल है उसे क्या बोलेंगे हम, साहिल मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरह हमने कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नॉर्थ अफ्रीका को, फिर करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आइए करते हैं हम नॉर्थ अफ्रीका। आइए देखते हैं नॉर्थ अफ्रीका को थोड़ा डीपली मैप में देखते हैं कैसा दिखता है। ये दिख रहा है हमारा नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है।
तो ये अटलांटिक ओशन है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, वो लाल सागर है, ठीक है। तो बताया था मैंने, मेल एक कीवर्ड बताया था, तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, जहाँ से नील नदी भी निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें याद रहेंगे देश। लोकेशन वाइज कैसे हैं देख लिया आपने। इसी के ऊपर है टूनिशिया, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इसी के ऊपर क्या है, टूनिशिया। तो ये कंट्रीज याद रहेंगी आपको। अगला है, ये थोड़ा वेस्टर्न सहारा रीजन है, ये डिस्प्यूटेड एरिया, इसे हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के नीचे है मॉरिटेनिया, ठीक है, माली, नाइजर, छड़ और ये है सूडान, ठीक है, चैड और सूडान। फिर से एक बार देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड और सूडान। ऐसे ऐसे करके हमें मैप को और जो भी देश हैं उनकी लोकेशन याद करनी है, क्योंकि मैप में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं इनकी राजधानी और मुद्रा, ठीक। अब देखते हैं इनकी करेंसीज और कैपिटल, ठीक है। मोरक्को, जो हमने मेल याद किया था, मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिरहम। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया, है ना, और मुद्रा क्या चलती है, दिनार। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिनार। इजिप्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र बोलते हैं जिसे, इसकी राजधानी कैरो, और मुद्रा क्या चलती है, पाउंड। टूनिशिया की राजधानी टूनिस, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, दिनार। मॉरिटेनिया की राजधानी क्या है, नोकचोट, ठीक है, और राजधानी क्या है, ओग्योगियो, है ना, राजधानी क्या है, ओग्योगियो, ठीक है। माली की राजधानी बमाको, और मुद्रा क्या है, फ्रैंक। अच्छा, जितने भी आपको फ्रैंक वाले दिख रहे हैं ना, कल मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी, और मुद्रा क्या है यहाँ की, फ्रैंक। और छेड की राजधानी क्या है, जमीना, और मुद्रा क्या है यहाँ पे, फ्रैंक। तो जिसके अंतर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।